एक पागल आदमी दिल्ली में कहता है आई एम नॉट ए सावरकर। गधे, कहा किसने है कि तू सावरकर हो सकता है? किसने कहा गधे? तूने सोचा कैसे कि तू सावरकर हो सकता है? तुम्हारी पुश्तों की पुश्तें चली जाएंगी, आ जाएंगी, तुम सावरकर का बाल नहीं बन सकते हो। उन्हीं स्वतंत्र वीर सावरकर की चर्चा हमने पिछले 70 सालों में बहुत की। सावरकर हमारा हीरो है, सावरकर की हमने जेल की डायरी पढ़ी, सावरकर ये, सावरकर वो। सावरकर की बातें हमने बहुत की है, लेकिन समाज में सावरकर बनने की प्रेरणा नहीं दी। छोटी छोटी बातें होती हैं। इतिहास जब चला जाता है, लोग चले जाते हैं, लोग उस इतिहास को पढ़ते हैं तो उस दौर के लोगों को सोचते हैं कि चलो जो इससे पहले वाले लोग थे, लेकिन हम उस भाग्यशाली लोगों में से हैं कि हमने उस इतिहास को, जिसको कुछ लोगों ने अपनी नफरत के कारण, अपने बौने होने के डर के कारण उनको दफन कर दिया था, हम उन भाग्यशाली लोगों में से हैं कि आज उस इतिहास की हमारे सामने पुनर्स्थापना हो रही है। वो कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए भारत की नई संसद बनी और नई संसद का इनॉग्रेशन जो पत्थर लगा है वो किस तारीख का लगा है? पत्थर तो 2 दिन पहले भी लग सकता था, 2 दिन बाद भी लग सकता था। इसलिए पहली बार कोई राजा आया है जो अपनी हजारों साल की संस्कृति के महापुरुष बहादुर को, पिताजी को नहीं, चचा को नहीं, जो किसी की मेहरबानी से देश के पहले प्रधानमंत्री बेईमानी से बने थे, शुद्ध रूप से ओपन बेईमानी से बने थे। आज लोग कह रहे हैं वोट चोर, वोट चोर। ये जो आदमी लाल डायरी लेके घूम रहा है, ये पूछे कि इनके नाना जी तो वोट चोरी से ही प्रधानमंत्री बने थे। ये वोट चोरी का जो आरोप लगा रहे हैं, और जिनको बताना चाहिए वो पढ़ते पढ़ते नहीं है, उसको भारत माता की जय कह देते हैं। इसलिए नई संसद बनी और नई संसद का इनॉग्रेशन आपके राजा ने जानबूझकर 28 मई को इसलिए करा कि उस दिन सावरकर पैदा हुए थे। आने वाले बच्चे पूछ सकते हैं कि 28 तारीख को कोई खास दिन था, तो बिना कुछ कहे ऐसे चीजें बदली जाती हैं। इसलिए 1946 में कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव होना था और अंग्रेजों ने कह दिया था कि हम सत्ता का हस्तांतरण शीघ्र करने वाले हैं। तो शीघ्र करने में जो सबसे पास में नजदीक लोग थे उसमें चचा थे हमारे। तो उस वक्त जब चुनाव हुआ कि नया अध्यक्ष चुना जाना है, तो आनंद फानन में चुनाव घोषित हुआ। तो 15 प्रांतीय असेंबलियों का कांग्रेस पार्टी के ऑफिस से जब यहां वोट पड़े, तो वो वोटर उन कांग्रेसियों का नाम नहीं जानते। मैं कहता हूं कि आज के दौर से वो ज्यादा विजनरी थे जिनको पता चल गया था कि हम क्या कर रहे हैं, और वो उन गलत ऐसी घोर परिस्थितियों के बाद भी अपना काम करके गए। 15 वोट पड़े, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुनना था। सबको पता था कि अंग्रेजों ने, कैबिनेट मिशन प्लान ने मार्च में आके कह दिया था कि हम शीघ्र ही सत्ता का हस्तांतरण करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने गांधी के कान में साफ साफ बता दिया था कि हमारी पहली पसंद कांग्रेस है और कांग्रेस में पहली पसंद नेहरू है। देश को, जिनको हमको राष्ट्रपिता कहते हैं, हमें उन पे गर्व होना चाहिए कि हम उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं, लेकिन हमें इस बात के लिए शर्म भी होनी चाहिए कि हमारे पिता ने उस बेईमानी में एक बेईमान का साथ दिया। 15 प्रांतीय असेंबली से कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुनने के लिए वोट पड़े, उसमें 2 वोट इनवैलिड थे। 13 वोट में से 1 वोट पट्टाभी सीतारमण को मिला। जवाहरलाल नेहरू को 1 भी वोट नहीं मिला। सारे 12 के 12 वोट सरदार पटेल को मिले, लेकिन सरदार पटेल अध्यक्ष नहीं बने। बेईमानी से उनको अध्यक्ष बनाया गया। गांधी जी ने कहा कि नेहरू की हार मेरी हार है। सरदार पटेल कद्दावर आदमी थे, बहादुर आदमी थे, उन्होंने चिंता नहीं की, 1 सेकंड में अपने पद से छोड़ दिया, और उस बेईमानी के साथ नेहरू जी देश के पहले अध्यक्ष बने कांग्रेस के। और उसके बाद अप्रैल 1946 में, सितंबर 1946 में यूनियन जैक झंडे के नीचे ब्रिटेन की महारानी के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ ली। कौन सी आजादी की बात आप कर रहे हैं? आपका संविधान लागू नहीं हुआ, चुनाव नहीं हुआ, कैसे पहले प्रधानमंत्री बने?
और सरदार पटेल क्यों नहीं बने? बेईमानी से बने। और कांग्रेसियों को देखो कैसे लोग हैं। पहली बार जब नाम भेजे गए कि अध्यक्ष पद के चुनाव लेना है, उन कांग्रेसियों को ढूंढो। वो हमसे कितनी आगे की सोचते थे, उन्होंने उनके अध्यक्ष बनने का नाम ही नहीं भेजा था। तो गांधी जी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में गए और उन्होंने कहा कि नेहरू मेरी पहली पसंद है, तो उनके दबाव में नेहरू का नाम भेजा, लेकिन वोट देते वक्त फिर नेहरू को एक भी वोट नहीं दिया। इस देश की जड़ में बहुत सारा मट्ठा है, जब तक उसे नहीं ठीक करोगे वर्तमान ठीक नहीं होगा। अगर बिल्डिंग की नींव गड़बड़ रखी गई थी 50 साल पहले, तो आपको कितनी भी तकलीफ हो बिल्डिंग तोड़नी पड़ेगी, तभी सही बनेगी। बार बार आप उसके ऊपर रंग पोतने से उसकी लाइफ नहीं बढ़ने वाली है। इसलिए हमारे देश में बताया गया कि भारत का संविधान सेकुलर हो गया। सेकुलरिज्म का कहां से मतलब है, मुझे यह भी नहीं समझ में आता कि आप लोग कभी कभी इन चीजों को अपने खाली समय में बात तो करा करिए भाई। सेकुलर शब्द कहां पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, भारत में उसे लाने की क्यों कोशिश की गई, और फिर वो कैसे आया और उसका क्या अर्थ है, और फिर आपने उसका हिंदी अनुवाद ऐसा कर लिया। ओ भाई, कभी किसी शब्द को बोलने से पहले 2 बार, मैंने इसलिए अपनी स्पीच शुरू ही इस बात से की कि सारे धर्म बराबर हैं। ये इसलिए सबसे बड़ा फ्रॉड है कि धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं होता। आप सोचो कि कहां से चलते चलते आप कहां आके फंस गए हो और आप उससे निकल ही नहीं पा रहे। ये जो सेकुलर शब्द है, इसकी पैदाइश कहां हुई? सेकुलर शब्द पश्चिम में जो राजा जब राज करता था और जब वो फैसले लेता था, तो फैसलों में कोई टेढ़ा मेढ़ा ऐसा मुश्किल इशू आ जाता था, तो वो चर्च से बात करता था। चर्च में जो पोप था वो उससे बात करता था कि भाई हम इस पे क्या करें। तो वहां जब उस वेस्ट के अंदर जो लोग चर्च को नहीं मानते थे, जब वो लोग उनकी गिनती बढ़ने लगी, तो उन्होंने ये सवाल उठाया कि भाई ये जो राजा है ये चर्च से गाइडेंस लेता है और चर्च किसी एक मत का है, इसलिए राजा हमारे साथ पूरा न्याय नहीं करता। वो हम नॉन बिलीवर ऑफ चर्च हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा करता है। तो ये मूवमेंट खूब उठा और उस उठने के बाद में ये तय हुआ कि राजा सेकुलर होगा। अब हमने भारत में सेकुलर शब्द की परिभाषा और सेकुलर शब्द का अनुवाद ही ऐसा करा है कि हमने खुद ही अपने गले में पत्थर बांध दिए। हमारे यहां क्या कहा कि राजा का कोई, जोर से बोलिए, धर्म नहीं होता। राजा का कोई धर्म नहीं होता। 1 घंटे से धर्म की परिभाषा बता रहा हूं। राजा का कोई धर्म नहीं होता मेरे भाई। राजा का धर्म होता है, राजा का मत नहीं होता। राजा का कोई पंथ नहीं होता। अगर राजा का कोई धर्म नहीं है, यानी उसका कोई कर्तव्य नहीं है, तो फिर चौराहे चौराहे सब कुछ जायज है, लूट मार सब यही चलेगी। राजा का कोई अपना पंथ नहीं होगा, कोई अपना मत नहीं होगा। और इस कल्पना के साथ में भारत जैसे एक आस्थावान, जहां लोगों के सड़क पे चलते चलते कोई पीपल को पूछता है, कोई सूरज पे जल चढ़ाता है, कोई धरती को पूछता है, उसके अंदर आप कहते हो फिर उसका ट्रांसलेशन किस महामूर्ख ने किया, जिस महान आदमी ने ट्रांसलेशन किया वो सही करके गया, लेकिन दलालों ने उस ट्रांसलेशन को साइड में रखे अपने स्वार्थों में किया। और सेकुलरिज्म का हमारे यहाँ हिंदी अनुवाद किया गया धर्मनिरपेक्ष, या नहीं धर्म का धर्म नहीं मानना है, यानी अपने कर्तव्य को छोड़ दो, अनारकी फैला दो। लेकिन जो महान आदमी आज हमारे बीच में नहीं है, उनको लोग नहीं जानते। उनका एक नालायक बेटा कांग्रेस पार्टी में है, उनका नाम था LM सिंघवी, राजस्थान के रहने वाले थे। उन्होंने इस शब्द का अनुवाद किया था पंथ निरपेक्ष। और आज धर्म निरपेक्ष के नाम पर दुकानें चली हुई हैं और लोग फौरन कहते हैं वो बड़े कम्युनल हैं, वो सेकुलर नहीं है। मैं सेकुलर हूँ, मैं सेकुलर हो ही नहीं सकता। मेरी आस्था में
किसी चीज को नकारने का अधिकार ही नहीं है। हम तो पेड़ की और चींटी की सबकी पूजा करते हैं। हम निरपेक्ष हो ही नहीं सकते, हम सापेक्ष हो सकते हैं। और आज दुकानें चल रही हैं, लेकिन मैं उस पर रोना चाहता, उससे आगे की डिबेट यहां ले जाना चाहता हूं कि थोड़ी देर के मान लीजिए कि सब बराबर हैं। इस भारत में 84 करोड़ 80 करोड़ हिंदू, 22 करोड़ मुसलमान, 42,000 पारसी, 92 लाख जैन, 1.6% सिख, ये सब संविधान की निगाह में बराबर हैं। इनकी गिनती से कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं है कि वो पारसी है तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, वो सिख है तो ये नहीं बन सकता, कोई मुसलमान है तो किसी से कोई मतलब नहीं। सबको बराबर के अवसर हैं, सब कुछ भी कर सकते हैं। जब ये सब चीज तय हो गई कि सब बराबर हैं, आप राष्ट्रपति बनो, गवर्नर बनो, बन रहे हैं, होम मिनिस्टर बन रहे हैं, 6 शिक्षा मंत्री बनाए, तब भी शिक्षा नहीं आई, अभी भी वही खड़े हैं। तो 6 शिक्षा मंत्री इस देश में मुसलमान रहे, लेकिन उनकी शिक्षा नहीं बढ़ी, तो इसमें हमारा क्या दोष है भाई? तुम तय करो कि वो सर हिलाने वाली पढ़नी है या सर ऊपर उठा के पढ़ने वाली है। तुम्हारी समस्या है, हमारी समस्या है।